इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल ऑन डिफरेंट केसेस, ठीक है। और हम लोगों ने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केसेस में कैसे हमें डायपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा वो क्या मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो एक अगर हम सिंपल चार्ज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो चार्ज की वजह से हमें जो मिलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना होता है, तो वो हो जाता है आपका V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर होता है। लेकिन जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस भी किया था और काफी सारे स्टूडेंट्स ने आंसर्स भी दिया था इन सब चीजों का, दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप फाइंड करते हैं अलोंग द एक्सेस ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है, तो क्या कैसे मिलता है। तो सबसे पहले देखिए, ये माइनस क्यू हो गया, ये हमने प्लस क्यू ले लिया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज 2l। और एडजॉइनिंग लाइन जो है, मतलब उसके इसी एक्सिस पे अगर हम यहाँ पे कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, जिस पी पॉइंट पे हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल मिल रहा है, उस पोटेंशियल को मैं ले लेता हूँ, ये पॉइंट ले लेते हैं ए और ये पॉइंट ले लेते हैं बी। ठीक है, तो वी ए यहाँ पर मिलेगा वी ए। तो वी ए जो मिलेगा बेटा वो क्या मिलेगा आपको, तो के क्यू बाय आर। ये देखिए, ये आपका सेंटर है पॉइंट ओ, यहाँ से जो पी पॉइंट लिया है वहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमने कंसिडर किया है आर। दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एल। दैट मीन्स माइनस क्यू से अगर आप देखें तो पी पॉइंट जो है वो आपका कितनी दूरी पे है, तो आर प्लस एल डिस्टेंस पे है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट ए, मतलब कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से हमें जो पोटेंशियल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, के क्यू बाय आर प्लस एल मिल रहा है, राइट। और यहाँ पर अगर आप देखो कि पॉइंट बिकॉज ऑफ दिस प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज के लिए हम लिखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी, और उसको हम लिखते हैं के क्यू बाय आर माइनस एल। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है कि इस पे मिलने वाला नेट पोटेंशियल कितना होगा। तो नेट पोटेंशियल अगर आप देखें तो हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर एक गलती की है, ये हमें माइनस क्यू लेना है, बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एंड स्केलर क्वांटिटी के अंदर हमें जो भी साइन होता है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो भी साइन होता है, उस साइन को भी हमें साथ में यूज करना रहता है। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल अगर हम फाइंड करें पॉइंट पी पे, तो हम लिख सकते हैं वी ए प्लस वी बी। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं, वी ए प्लस वी बी। और अगर आप देखें कि वी ए प्लस वी बी में वी बी आपको दिया है के क्यू बाय आर माइनस एल, तो यहाँ पे आप चाहें तो वी बी प्लस वी ए भी लिख सकते हैं। वी बी प्लस वी ए इसलिए लिख रहा हूं बिकॉज नेगेटिव साइन जो आएगा के क्यू बाय आर माइनस एल माइनस, अब देखिए वी ए का वैल्यू कितना है बेटा, तो वो है के क्यू बाय आर प्लस एल। ठीक है, सो नाउ वी नो दैट द के क्यू कैन बी टेकन एज अ कॉमन, रिमेनिंग जो रहेगा अंदर वो रहेगा 1 बाय आर प्लस एल माइनस 1 अपॉन आर माइनस एल। ठीक है, यहां तक चीजें पिक्चर क्लियर है सभी को। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, k टाइम्स ऑफ q इंटू, अब ये r माइनस एल जो लग रहा है उसको आप यहाँ से लिख सकते हैं r माइनस एल माइनस आर प्लस एल बाय, नीचे हो जाएगा बेटा a प्लस बी, जैसे आप सभी को पता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नाउ k टाइम्स ऑफ q इंटू आर माइनस एल माइनस ऑफ आर प्लस एल। अब आप जब ये माइनस साइन को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट अ मिनट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने ले लिया है के क्यू बाय आर माइनस एल, और ये है माइनस के क्यू बाय आर प्लस, पॉइंट बी की वजह से आर माइनस एल मिल रहा है। ठीक है, ये भी सही है। देन यस 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 यस, यहाँ पे हमने आर माइनस एल को बाद में लिखा है। ठीक है,
ये गड़बड़ किया है। देखिए ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से वी डिड अ मिस्टेक, आगे पीछे लिख दिया। एक्चुअली मेजर मिस्टेक नहीं है, बट आपको जो रिजल्ट मिलता वो रिजल्ट पूरा का पूरा गलत हो जाता। ठीक है, तो यार ये सब थोड़ा देख लिया करो। देखिए के क्यू इंटू ये क्या है, 1/r-l-1/r+l हो जाएगा। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, k टाइम्स ऑफ q इंटू। अब आप देखिए ये जो r+l है ये ऊपर की तरफ जाएगा, -r माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मैंने अब डायरेक्टली लिख देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा r² माइनस l²। और अब आप देखिए ये r और ये r कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, k टाइम्स ऑफ q इंटू 2l अपॉन r² माइनस l²। ठीक है, ये आया नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। क्या आ गया बेटा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P। नाउ एज यू नो दैट द q टाइम्स ऑफ 2l, क्या q टाइम्स ऑफ 2l जो होता है ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डायपोल मोमेंट। तो कैन वी राइट इट लाइक दिस, kp बाय r² माइनस l²। ठीक है, एंड एज यू नो दैट इफ r इज ग्रेटर देन l, अगर आपने जो r लिया है ये बहुत बड़ा है अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट r is greater than L, so we can write net potential at point P Kp by r²। ठीक है, Kp by r²। ये हो गया आपका अलोंग एक्सिस के लिए। ठीक है, अलोंग एक्सिस के लिए हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? Anyone has any doubt till here? Hopefully नहीं है। Then let's move ahead for the next. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल। अब आप देखिए इक्वेटोरियल का मतलब आप सभी जानते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए ये हमने एक डायपोल ले ली है, दिस इज योर माइनस क्यू, दिस इज योर प्लस क्यू, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस डायपोल इज वी हैव टेकन 2l। ये आपका सेंटर पॉइंट O हो गया, और यहाँ से जस्ट मिनट, यहाँ से P पॉइंट हमने लिया है। ठीक है, और इस P पॉइंट पे हमें क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड नेट पोटेंशियल। ठीक है, डायपोल की वजह से। तो सबसे पहले तो आप एक चीज समझिए बेटा कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से, देखिए ये L हो जाएगा, ये आपका R हो जाएगा, देन डेफिनेटली ये जो डिस्टेंस है ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस l² हो जाएगा, एंड ये जो डिस्टेंस है ये भी आपका स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस l² हो जाएगा। ठीक है, अब आप माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं आपका, ये आपका हो जाता है पॉइंट A, ये हो गया पॉइंट B। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज अगर आप देखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, माइनस KQ बाय स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस l²। ठीक है, और यहाँ पर ये B की वजह से अगर आप फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, KQ बाय स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस l²। तो नेट पोटेंशियल जब आप फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, VA प्लस VB। तो VA प्लस VB जो आप लिखेंगे तो हम जानते हैं कि माइनस KQ बाय r² प्लस l² इज टू 1/2 प्लस KQ बाय सेम r² प्लस l² इज टू 1/2। तो नेट क्या आ गया आपका आंसर, 0 आ गया बेटा। क्या आंसर आ गया, 0। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल अगर आप यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये आपको आंसर मिल रहा है नेट पोटेंशियल इज 0। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? एनीवन हैज एनी डाउट? यहां तक क्लियर कर लिया। अब आप देखिए ये आपका क्लियर हो गया पॉइंट, जस्ट अ मिनट।
देखिए ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। कहां पर हम जनरल पॉइंट की बात करेंगे अब। तो देखिए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर हम इन दोनों इक्वेशन का यूज करें, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। और जनरल पॉइंट की अगर हम बात करें तो yesterday we have discussed about the general point also, ठीक है। और जनरल पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था कि जब आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको डायग्राम से बना के रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। कि जैसे यहाँ पर सपोज हमने ले लिया है आपका, ये आपका माइनस क्यू हो गया, माइनस क्यू, हियर इट इज प्लस क्यू, एंड ये हमने जो डिस्टेंस लिया है, ये डिस्टेंस बेटा आपका है 2l, ठीक है। एंड दिस इज योर सेंटर पॉइंट। और यहाँ पे हमने कोई जनरल पॉइंट कंसीडर किया था यहाँ पे, ठीक है। और ये जो जनरल पॉइंट हमने लिया था, यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड लाइक दिस। अब आप देखिए कि ये जो पॉइंट हमने लिया है, वी नो दैट कि ये हमारी डायपोल मिलती है P, और ये कोई थीटा एंगल लिया हुआ है, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, P cos थीटा है, एंड दिस वन इज योर P sin थीटा, राइट। नाउ P cos थीटा जो अगर हम देखें तो ये आपकी एक्सियल लाइन पे आ गया, और आप जानते हैं यहाँ पर कि ये जो है ये आपका क्या हो जाता है, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन हो जाता है, ठीक है। बिकॉज सॉरी, ये एक्सियल लाइन एंड दिस इज योर इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन दैट मीन्स हमें पता है कि ये जो आपका डायपोल है P sin थीटा, इससे कैसी डायरेक्शन में मिलता है, इक्वेटोरियल ऑपोजिट डायरेक्शन मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास में एक्सियल लाइन के लिए क्या रिजल्ट है, तो KP/r², और अगर इक्वेटोरियल की बात करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, 0। सो एक्सियल लाइन पे जब हमें पता है कि रिजल्ट आपका क्या मिल रहा है, KP/r² मिल रहा है, जो हमने अभी अभी फाइंड किया है, ठीक है। यहाँ पर हमने फाइंड किया ना, यहाँ पर देखिए दिस वन KP/r², ये एक्स अलोंग द एक्सिस फाइंड किया है। तो इसी चीज को हम कहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे इस एक्सियल लाइन पे, ठीक है। ये एक्सियल लाइन पे हम अप्लाई करेंगे। तो एक्सियल लाइन पे जब अप्लाई करोगे तो आपको पता है आपके पास डायपोल मोमेंट क्या गिवन है, P cos थीटा गिवन है। तो एक्सियल लाइन पे यहाँ पर आपको जो मिलेगा पोटेंशियल, वो होगा KP cos थीटा बाय r², ठीक है। और अगर आप इक्वेटोरियल पे फाइंड करेंगे तो आपको यहाँ पे पता है कि इक्वेटोरियल के लिए आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इक्वेटोरियल पे 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जनरल पॉइंट पे अगर हम फाइंड करने जा रहे हैं, ये आपका रिजल्टेंट आ गया बेटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट आपका जो आया है, पर आपको पता है कि एक तो 0 हो गया, तो अंडर रूट ऑफ आप करेंगे KP cos थीटा बाय r² प्लस 0 का स्क्वायर, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा जनरल पॉइंट के लिए, KP cos थीटा बाय r²। ये आपका जनरल पॉइंट का सोल्यूशन आएगा, क्या आ जाएगा, KP cos थीटा बाय r², ये आपका जनरल पॉइंट का सोल्यूशन आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर जनरल पॉइंट पे से हम एक चीज समझते हैं कि जनरल पॉइंट का जो सोल्यूशन हमें मिला है वो है KP cos थीटा बाय r², ठीक है। अगर आप एक्सेस पे फाइंड करते थे, एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल ऑन एक्सेस लाइन, पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन अगर आप फाइंड करते थे, तो बेटा आपको पता है कि थीटा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन के लिए। तो आप अगर जनरल पॉइंट के अंदर ये जो थीटा है, इस थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos 0 की वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब जनरल पॉइंट के लिए आपको एक्सियल लाइन पे क्या मिल गया, KP/r² मिल गया, ये मिल गया आपको एक्सियल लाइन के लिए, ठीक है। दिस इज फॉर एक्सियल लाइन। और अगर आप इक्वेटोरियल की बात करें तो इक्वेटोरियल के केस में आप सभी को पता है कि थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो वो 90 डिग्री है। देखिए यहाँ पर ये इक्वेटोरियल है, ठीक है, और ये कितना एंगल बना रहा है, तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, V इक्वेटोरियल इक्वल्स टू KP cos
90 बाय आर स्क्वायर, और कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो इक्वेटोरियल के लिए भी 0 हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर जनरल पॉइंट के बेसिस पे ये जो आपका थर्ड रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया है उसके बेसिस पे आप फर्स्ट और सेकंड को डिराइव कर सकते हो। इसका मतलब अगर आपको जनरल पॉइंट पता है कि जनरल पॉइंट का रिजल्ट क्या आ रहा है, तो डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ये एक्सियल और इक्वेटोरियल को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया था मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, वैसे यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को साथ में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखिए कि जैसे यहाँ पर हमने, आप जानते हैं कि एक्सियल लाइन पे हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डायपोल हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो सेम यहाँ पर वही चीज है। देखिए यहाँ पर म्यू नॉट 2m/4r³ लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इसको रिप्लेस करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इसे हम जो एक्सियल लाइन का हमने फाइंड आउट किया था रिजल्ट, देखिए यहाँ पर, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखिए, अच्छा कल वाले में था वो, राइट, एक मिनट, देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पर हमने लिया था आपका Q, ठीक है, ये आपका कैपिटल M रहेगा। ठीक है, हमने क्या लिया था, Q लिया था चार्ज, उसकी जगह यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग M, दैट इज द पोल स्ट्रेंथ कहते हैं बेटा, इसको क्या कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब आप देखिए रिजल्ट कैसे मैच कर रहा है, आप वो देखिए। देखिए ये वाला सबसे पहले तो एक्सियल के लिए, ये हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फाइंड किया था तो ये आ रहा था 2kp/r³। तो यहाँ पर आप देखिए क्या ये 2 है, क्या ये μ0/4 आप k से रिप्लेस कर रहे हो, मतलब कि आपका ये कांस्टेंट है। क्या ये m जो है उसको आपने p से रिप्लेस किया हुआ है, और ये आपका r³ है, यहाँ पर भी r³ है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन और मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन दोनों का जो आंसर है वो सेम ही आएगा। जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे उस टाइम पे आपको ये सब चीजें मैं फिर से रिपीट नहीं करवाने वाला हूँ, इसलिए अभी ध्यान रखना। ठीक है, मैं हर चीज बार बार रिपीट नहीं करने वाला हूँ, वैसे भी हमारे पास टाइम कम रहता है। अब आप देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट की अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे आप समझिए, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था इक्वेटोरियल के लिए तो हमारे पास क्या आया था, kp/r³ आया था, राइट। तो यहाँ पर ये जो k है वो यहाँ पर μ0/4 के इक्विवेलेंट है। देखिए k जो है वो यहाँ पे μ0/4 के इक्विवेलेंट है, और आपका जो m है वो किसके इक्विवेलेंट है, तो डायपोल मोमेंट के इक्विवेलेंट है। ये आपका r³ है, वो तो है ही यहाँ पर आपके r³। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो जनरल पॉइंट के लिए हमने निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या आ रहा था, तो वो आया था kp/r³√3 cos²θ+1, यही आया था। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं सिर्फ यहाँ पर p की जगह ये जो μ0/4 है, ठीक है, इसकी जगह हम क्या लिखते हैं बेटा, k लिखेंगे, तो ये आ जाएगा kp/r³√3 cos²θ+1। ठीक है, तो दिस इज फॉर जनरल पॉइंट, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी जनरल पॉइंट के लिए उसके बारे में बात कर रहा हूँ, एंड वी आर डूइंग द कंपैरिजन ऑफ बोथ। अब आप यहाँ पे देखिए, अब आप यहाँ पर, अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, so when you put an electric dipole in the uniform electric field needs to be uniform। फील्ड कैसी होनी चाहिए, तो फील्ड होनी चाहिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल is placed in uniform electric field such that dipole makes an angle with the direction, dipole makes an angle theta with the direction of electric field as shown in the figure। ठीक है, तो देखिए यहां पे, अब आप देखिए यहाँ पर हमने -q चार्ज लिया है,
ये आपका प्लस क्यू चार्ज है जो कि आपकी एक डायपोल है, ठीक है, और उसे हमने पुट किया है किसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने पुट कर दिया है। ओके, तो जब आप उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करते हैं तो उसकी वजह से अब क्या होता है कि उसके ऊपर फोर्सेस लगेंगे। लेकिन यहां पर अब आप समझने वाली चीजें जो है वो ये है कि जब उसके ऊपर आप फोर्सेस अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, फोर्सेस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आप देख सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज जो है, ये देखिए, ये जो आपका प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, देखिए यहाँ पे ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो नेगेटिव चार्ज हमने माइनस क्यू लिया है इसके ऊपर डेफिनेटली जो फोर्स लगता है इट विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको क्लैरिटी पहले से होनी चाहिए इस बात की, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट जो है समझने वाली बात वो है यहाँ पर दो तरीके के, देखो एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन जो आप लोगों ने स्टडी किया होगा, ट्रांसलेटरी मोशन, और एक होता है आपका लीनियर मोशन, ठीक है। तो अब एक चीज समझिए बेटा, जैसे आपने सीसॉ देखा होगा, ठीक है, तो सीसॉ पे क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दो वेट्स हैं और ये बीच में आपका फलक्रम है, ये आपका क्या है, फलक्रम है, फलक्रम समझते हैं आप लोग सभी लोग, पिवट पॉइंट है, ठीक है। इस पे मैं उल्टा कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर बैठा हुआ है और कोई यहाँ पर बैठा हुआ है, इस तरीके से, ठीक है। तो क्या होता है, जिस तरफ वेट ज्यादा होता है, मतलब जिस तरफ आपका फोर्स ज्यादा लगेगा उस तरफ वो क्या होगा, अगर यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स लगेगा तो डेफिनेटली इसका बेंडिंग इस तरफ होगा, इसका मतलब इसका बेंडिंग इस तरफ होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स है यहाँ पर भी 10 न्यूटन हो और अगर यहाँ पर भी 10 न्यूटन हो, तो वो कैसी कंडीशन में रहेगा, वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा, ठीक है, तो वो अप डाउन नहीं होगा। ये कैसी कंडीशन में रहेगा बेटा, स्टेबल कंडीशन में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये हमने इसका पिवट पॉइंट लिया हुआ है ओ, सेंटर पॉइंट ओ लिया हुआ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2l ले लिया है, ठीक है। ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका 2l है, ओके। अब यहाँ पर आप देखिए, तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि प्लस क्यू चार्ज जो है ओ एफ इक्वल टू क्यू फोर्स लगा रहा है, दैट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है और ये ऑपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डायपोल आपको दिखाई दे रही है, ये डायपोल इस तरफ फोर्स लगने की वजह से कुछ इस तरीके से बैंड होगी और यहाँ से माइनस क्यू चार्ज की तरफ से इस डायरेक्शन में जाएगी, मतलब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा और ये इसी कंटिन्यूशन में अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ेगा। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो सेंटर पॉइंट है, इसी सेंटर पॉइंट के अलोंग वो रोटेट करेगा, रोटेट करेगा, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, टॉर्क लगेगा, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। क्यों, टॉर्क जो लग रहा है उस टॉर्क की वजह से अब ये रोटेट करेगा, क्योंकि यहाँ पर नेट फोर्स की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ये प्लस क्यू ई है और यहाँ पर ये लग रहा है माइनस क्यू ई। तो अगर आप नेट फोर्स फाइंड करने के चक्कर में जाओगे तो एफ नेट तो क्या आ जाएगा, क्यू ई माइनस क्यू ई, तो नेट फोर्स तो बेटा आ गया 0। लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर जो नेट फोर्स के अलावा जैसे जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, और ये क्या होगा कि ये रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, यहाँ लगने वाला है टॉर्क, क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, ठीक है। और टॉर्क होता क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि टॉर्क होता है R क्रॉस F, क्या होता है,
आर क्रॉस एफ, आप लोगों ने पढ़ा है ना आर क्रॉस एफ टॉर्क के बारे में। तो आर क्रॉस एफ को अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, आर एफ साइन थीटा लिखते हैं बेसिकली। ये बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं अभी हाल में, टॉर्क जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, तो आर क्रॉस एफ तो आर एफ साइन थीटा। लेकिन यहां पर समझने वाली बात ये है कि ये जो फोर्स लग रहा है, देखिए अब मैं ये सब एक बार रब कर देता हूं, यहां पर आप देखिए कि यहां पर जब ये फोर्स लग रहा है F इक्वल्स टू क्यू ई, और जब आप टॉर्क देखते हैं यहां से, ठीक है, तो फोर्स टॉर्क के लिए क्या होता है कि परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा होता है। क्या एक्ट कर रहा होता है, आर परपेंडिकुलर। तो ये जो है अगर आप लाइन ऑफ एक्शन देखें, क्या देखेंगे, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए अगर आप देखेंगे पॉइंट ए के लिए, तो यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। तो ये आर परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो जाता है, एफ हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आर परपेंडिकुलर अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा, देखिए सपोज मान लीजिए ये आपका आर है, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये हो जाता है आर कॉस थीटा, ठीक है, जो उसका बेस है वो। और ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। अगर ये आर साइन थीटा है तो डेफिनेटली ये भी आर साइन थीटा होना चाहिए इसका मतलब, ठीक है। तो आर परपेंडिकुलर जो है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा आर साइन थीटा के इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे टॉर्क जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं, एफ आर परपेंडिकुलर, क्या लिख रहे हैं, एफ आर परपेंडिकुलर। और एफ आर परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, दैट इज, इसको चाहे तो आप पहले लिख लेते हैं, टॉर्क इक्वल्स टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो आर परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, आर साइन थीटा, और ये है आपका एफ। तो हम इसको क्या लिखते हैं, आर एफ साइन थीटा। ये आपका बेटा हो जाता है टॉर्क, क्या हो जाता है, टॉर्क। तो जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डायपोल को पुट करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगता है बेटा, उसके ऊपर लगता है टॉर्क, क्या लगता है, टॉर्क लगता है, ठीक है। यहां तक आपको पिक्चर क्लियर है इस चीज की। किसी को यहां पे कोई डाउट हो तो बताओ पहले एक बार, देन वी विल मूव अहेड। आप लोग बोलिएगा तो मुझे पता चलेगा, अदरवाइज नहीं पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी स्क्रीन ऑफ किया हुआ है। चलो यहां तक कोई डाउट है क्या आपको, नहीं है, ठीक है चलिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा एक बार, है ये सबके बाकी है या ले लिए, यहां से लेना स्टार्ट कर दो। चलो पहले यहां पे ले लो, देन इसका ले लीजिए, देन दिस वन, then this one, then this one, this one, this one, this one, यहाँ तक ले लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि हमने टॉर्क इक्वल्स टू फैक्टर P क्रॉस E हमने फाइंड आउट किया है।
ठीक है, तो ये कहाँ से आया है, इसकी क्या कहानी है, वो कहानी को समझते हैं आगे अब। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसे लिख सकते हैं कि ये आपकी डायपोल हो गई। ठीक है, ये माइनस क्यू ले लिया, ये प्लस क्यू ले लिया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये आपका सेंटर पॉइंट ओ ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर हम पॉइंट्स लेते हैं, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। ओके, तो अगर हम द फोर्स यहाँ पे देखें, this is your F1 is equals to Q times of V, and this is your F2 is equals to Q times of V। ठीक है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, और हमने माइनस क्यू चार्ज की वजह से डायरेक्शन को पहले ही कंसीडर कर लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से एक्ट करेगी, लाइक दिस। ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखें, द टॉर्क ऑफ F1 अबाउट O। ठीक है, द टॉर्क ऑफ F1 अबाउट O, इस O पॉइंट के लिए, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका टॉर्क। अगर आप देखेंगे तो O से लेके B क्रॉस F1। ठीक है, OB क्रॉस F1 लिख सकते हैं क्या आप इसको, और हम इसको लिख सकते हैं, ये आपका OB। ठीक है, मान लीजिए ये आपने 2R लिया है, तो ये हम R हो जाएगा, ये R हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो टॉर्क 1 इज इक्वल्स टू Q टाइम्स ऑफ R क्रॉस E। ठीक है, और अगर आप टॉर्क 2 ऑफ F2 अबाउट O निकालेंगे, ये द सेकेंड वन, तो सेकेंड वन के लिए हम क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट टॉर्क 1 इक्वल्स टू, वेक्टर साइन के साथ लेना पड़ेगा बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस, दैट OA क्रॉस F2 एंड OA जो है आपका, ये दिस OA। ठीक है, वी कैन अगेन राइट इट बिकॉज ऑफ नेगेटिव क्यू चार्ज हम ले रहे हैं, दैट मीन्स क्यू टाइम्स ऑफ OA इंटू वेक्टर E इक्वल्स टू, इसको OA को अगर हम माइनस साइन को रिप्लेस करना है तो इसे हम A से O लेना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस E। अब ये जो सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप SCO बुक पढ़ेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, कि इस तरीके से कैलकुलेशंस की हुई होगी, लेकिन ये यहाँ पर क्या है कि बेसिक हमें फंडामेंटल समझना है कि ये फंडामेंटल है क्या चीज़, मतलब ये जो कहना क्या चाह रहा है ये ऑल टुगेदर। तो आप देखो कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य जो है, मतलब मीनिंग जो है, वो आप देखिए कि जो आप जब इन टॉर्क 1 और टॉर्क 2 को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि A से लेकर O तक, और यहाँ पर ये जो R लिया है वो लिया है OB। क्या लिया है, OB। तो O से लेके B तक, मतलब टोटल ये जो डायपोल है उस पूरी पूरी डायपोल को हमने कवर किया, मतलब डायपोल लेंथ जो है 2, और वो पूरी की पूरी डायपोल लेंथ को हमने कवर किया है। इन शॉर्ट ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई अगर करें, ठीक है, इतना माथाकूट नहीं करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा इजी वे में इजी तरीके से समझेंगे अगर, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं 2 या 3 स्टेप में अभी समझ में आ जाएगा आपको कि मैं एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, देखिए ये हमने ले लिया है, देखो फिर से यहाँ पे बना ही देता हूँ मैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इसमें हमने डायपोल बना ली है, ये माइनस क्यू चार्ज लिया, यहाँ प्लस क्यू चार्ज लिया है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वर्क कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स। ये आपका सेंटर पॉइंट O हो गया, दोनों के बीच में डिस्टेंस डेफिनेटली हमने यहाँ पर
मान लीजिए 2r ले लिया है, कितना ले लिया है, ये जो डिस्टेंस है ये 2r लिया है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसके ऊपर लगने वाला जो है टॉर्क 1, ठीक है, तो टॉर्क 1 क्या आ जाएगा, तो r क्रॉस एफ आ जाएगा। ठीक है, अगेन यहाँ पर आप इसको लेंगे, इसके लिए जो इसको दूसरी डायरेक्शन में लेके जा रहा है, अगेन ये भी r क्रॉस एफ आ जाएगा। तो ऑल टुगेदर टोटल जो डायपोल लेंथ है वो कवर हो जाएगी। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 2r, ठीक है, f साइन थीटा, एंड 2r f का मतलब क्या होगा, q टाइम्स ऑफ e साइन थीटा। एंड एज यू नो दैट कि q इंटू 2r जो है वो आपका क्या होता है बेटा, q इंटू 2r, दैट मीन्स द q इंटू डायपोल लेंथ। तो q इंटू डायपोल लेंथ को हम लिख सकते हैं वेक्टर p। क्या लिख सकते हैं बेटा, वेक्टर p। सॉरी, वेक्टर p नहीं लिखेंगे अभी, एक मिनट, मैंने क्योंकि वेक्टर साइन नहीं लिया है अभी, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे, यहाँ से भी हटा देता हूँ एक बार वेक्टर साइन को। ठीक है, तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिखा, 2r इंटू क्यू। अब 2r इंटू क्यू क्या होता है, तो टॉर्क हो जाएगा आपका की ई साइन थीटा। अगर आप इसको लिखें तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वेक्टर p क्रॉस ई। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इज इक्वल्स टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। ये आपका हो जाता है टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। क्या हो जाता है, टॉर्क इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पर जब आप डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो यहाँ पर लगने वाला जो नेट आपको मिलता है टॉर्क, वो कितना मिलता है, P क्रॉस E मिलता है। अच्छा, अब मैं वीडियो ऑन कर रहा हूँ वो इसलिए बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे अब वो क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगी थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं, आप लोग चाहें तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ओके नाउ आवाज़ तो सब आ रही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इससे। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये था, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें अभी समझाई वीडियो में। और अब आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की डायरेक्शन ये है डायपोल मोमेंट की। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप P से E की तरफ जाएंगे तो आपको जो मिलेगा वो होगा टॉर्क, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ से होगी, वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी। टॉर्क की डायरेक्शन मिलेगी, वो कहाँ मिलेगी बेटा, इनवर्ड डायरेक्शन मिलेगी। ठीक है, अब कहानी आगे बढ़ेगी यहां से, यहां पे चलिए जस्ट अ मिनट, एक मिनट। हाँ, अब देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ पर हमने लिया है व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्विलिब्रियम के अंदर रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिए जैसे कि हमने क्या किया कि डायपोल को, मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बना देता हूँ पहले और उसके अंदर मैं डायपोल प्लेस करके शो करता हूँ। हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम में जैसे कि मान लीजिए ये डायपोल, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ले ली। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया कुछ इस तरीके से, एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डायपोल रख दिया है, ये आपका डायपोल हो गया माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, ये आपकी डायपोल हो गई। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0
the dipole is placed along the electric field, it is said to be in stable equilibrium because after turning it through a small angle, dipole tries to align itself again in the direction of electric field. ठीक है, तो क्या होगा देखिए, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये अभी हमने थीटा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 0 बन रहा है. ठीक है, ये आपकी डायपोल मोमेंट है वेक्टर p, जिसकी डायरेक्शन यही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है. मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी ये आ रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही आ रही है. तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है बेटा, वो क्या एंगल बन रहा है, 0 बनेगा. लेकिन जब आप इसी डायपोल को, जो ये आपको डायपोल दिखाई दे रही है, जब आप इस डायपोल को, ये जो अभी इस कंडीशन में है, ठीक है, ये आपकी डायपोल की कंडीशन है राइट नाउ. लेकिन जब आप इस डायपोल को थोड़ा सा टिल्ट करोगे, मतलब इसको मान लो इस तरीके से ले गए और इसको इस यहाँ पे इस तरीके से ले गए, ठीक है, रोटेट जब आप करवाओगे तो क्या होगा, इसका मतलब आपकी डायपोल की जो न्यू पोजीशन होगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी आपको. दिस इज द न्यू पोजीशन. तो क्या होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्लस क्यू चार्ज पे यहाँ पर फोर्स लग रहा है और माइनस क्यू चार्ज पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है. तो जब आप इसको कुछ इस तरीके से टिल्ट कर रहे हैं, मतलब आप उसमें एंगल प्रोवाइड कर रहे हैं इस तरफ ले जाने के लिए, तो क्या होता है कि यहाँ पर जो फोर्सेस लग रहे होते हैं, ये जो फोर्स है, दिस वन फोर्स F1, इसको नाम दे देता हूँ F1 और F2. तो जो F1 फोर्स है वो क्या करेगा, इसको वापस से नीचे की तरफ खींचेगा और F2 जो है वापस से इसे ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा. तो क्या हो जाएगा कि फिर से ये स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा. कैसी कंडीशन में आ जाएगा, ये स्टेबल कंडीशन के अंदर आ जाएगा. स्टेबल मतलब अगेन इट विल रिगेन इट्स पोजीशन, दैट इज थीटा इक्वल्स टू 0. समझ में आ रहा है आप सभी को, क्लियर है. अब अनस्टेबल की जो कंडीशन है वो समझते हैं कि अनस्टेबल में क्या होता है. तो देखिए अनस्टेबल के अंदर क्या होगा, व्हेन 180 डिग्री आपको डायपोल जो है वो कितने एंगल पे रखा गया है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मींस डायपोल इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. थीटा 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायपोल हमने प्लेस की है दैट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब आप समझिए कि अगर माइनस क्यू, देखिए नॉर्मल कंडीशन में हम लोग डायपोल को ऐसे रखते हैं, ये थीटा इक्वल्स टू 0 कंडीशन है, ठीक है. अगर आप इसको थीटा इज इक्वल्स टू 180 पे बनाना चाहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, इसको पूरा घुमा के इधर लाना पड़ेगा, इसको घुमा के यहाँ लाना पड़ेगा. 180 डिग्री में यही तो होगा. इसका मतलब ये हो गया कि जो माइनस क्यू था वो इधर आ जाएगा और प्लस क्यू था वो इधर आ जाएगा, ठीक है. तो ये प्लस क्यू यहाँ पर आ गया और माइनस क्यू यहाँ पे आ गया. ये कब, कौन सी कंडीशन है, व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब क्या होगा, अब आप देखिए ये वाली डायपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट करेंगे तो क्या होता है वो देखिए. आप देखिए यहां पर मैं इसको रब करके और पुट करके बताता हूं आपको कि क्या चेंजेस दोनों में दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है. देखिए तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ये मैंने डायपोल ले ली प्लस क्यू, मतलब ये आपका प्लस क्यू हो गया और ये आपका माइनस क्यू हो गया, ठीक है. अब आप समझ सकते हैं कि यार ये देखो, ये आपका प्लस क्यू हो गया, ये आपका माइनस क्यू हो गया. जब आप इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले जाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ये आपका प्लस क्यू हो गया, ये आपका माइनस क्यू हो गया. और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे एक्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से एक्ट कर रही है, ठीक है, लाइक दिस. अब क्या होगा, ये जो माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है, हमने इसे बेटा इस तरीके, ये एंगल दिया हुआ है, आप एंगल समझिए, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो माइनस क्यू चार्ज पे बेटा फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है, माइनस क्यू चार्ज पे ऑपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा. तो ये क्यू ई फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में. और यहाँ पर जो प्लस क्यू चार्ज आया इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल हमने थीटा इसको दिया,
ठीक है, इसकी वजह से तो इसे और सपोर्ट मिल गया, ये तो और ज्यादा घूमेगा, देखो ये और घुमा देगा इसको। ठीक है, जब इन्हें इससे पहले वाली जो कंडीशन थी जिसके अंदर हमने क्या किया था, जिसमें हमने ये लिया था कुछ इस तरीके से कि प्लस क्यू यहां पर था और माइनस क्यू यहां पर था, बिकॉज यही एक्चुअल कंडीशन होती है डायपोल की। ठीक है, तो उस केस में क्या था कि ये क्यू इस तरफ लग रहा था और यहां पर ये क्यू इस तरफ लग रहा था। ठीक है, लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है, आप देखिए डायरेक्शन में कितना फर्क पड़ रहा है। देखिए यहां पे आपको आइडिया लग रहा होगा कि डायरेक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं। इसकी डायरेक्शन देखिए और इसकी डायरेक्शन देखिए, इसकी डायरेक्शन देखिए और इसकी डायरेक्शन देखिए। क्लियर हो रहा है सभी को कि ये अनस्टेबल कंडीशन क्यों खड़ी हुई 180 डिग्री में, और स्टेबल कंडीशन कब आ रही है 0 डिग्री के अंदर। ठीक है, यहां तक आप सभी को पिक्चर क्लियर है स्टेबल और अनस्टेबल की। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। एनीवन हैज एनी डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? सर यस। अनस्टेबल होगा तो वो फिर डाइपोल घूमता रहेगा या फिर इनिशियल पोजीशन पे आके रुक जाएगा?